नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से राजस्थान के किस लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से राजस्थान के किस लोक देवता को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन है हड़बू जी, तीसरा ऑप्शन है देवनारायण जी, चौथा ऑप्शन है गोगा जी। तो आप सभी जानते हैं जाहर पीर के नाम से राजस्थान में गोगा जी हैं, इनको जाना जाता है। गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि है, यह महमूद गजनवी द्वारा दी गई। महमूद गजनवी है, इन्होंने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होना। गोगा जी हैं, इनको सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा गोगा जी। जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। इनकी वीरता को देखकर महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी के साथ गोगा जी हैं, इन्होंने युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। ऑप्शन है खड़नाल, पर्वतसर, कतरियासर, ददरेवा। तो गोगा जी हैं, इनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गोगा जी हैं, इनके पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल। माता का नाम बाछल था। गोगा जी हैं, इनकी पत्नी का नाम केमल दे, जो कोड़ुमंड की थी। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ है। यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में इनके भक्त हैं, वे वहां की भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। पूर्वीय। यूपी के अंदर इनके भक्तजन हैं, उनको पूर्वीय कहा जाता है। तो गोगा जी हैं, इनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, पत्नी का नाम केमल दे। गोगा जी के गुरु हैं, इनका नाम गोरखनाथ था और यूपी के अंदर इनके भक्त हैं, उन्हें पूर्वीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ नौहर तहसील के अंदर है। यह गोगामेडी। तो गोगा जी का प्रमुख मेला है, यह गोगामेडी के अंदर नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। जबकि दूसरा मेला इनका कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन है नेवटपुर डूंगरपुर, गोगा जी की ओलडी, सांचौर, रासमी गांव, चित्तौड़गढ़, कोड़ुमंड, जोधपुर। तो गोगा जी का दूसरा मेला है, वह गोगा जी की ओलडी सांचौर के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। गोगा जी का प्रमुख मेला है, वह गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। गोगा जी का अन्य राजस्थान के अंदर ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का मेला बढ़ता है। जो मुख्य मेला है वह गोगामेडी, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। गोगामेडी है, इसे धुरमेड़ी कहा जाता है। और ददरेवा चूरू है, यहाँ इस मेड़ी को सिरस मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगामेडी है, इसकी बनावट है वह मकबरे नुमा है। बनावट मकबरे नुमा, इसकी बनावट है वह मकबरे नुमा है। तो गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल हैं, वह प्रमुख है जो गोगामेडी हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, गोगा जी की ओलडी, सांचौर। यहाँ तीनों जगह पर इनके मेले लगते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? तो बिट्ठू मेहा के रावले हैं, इसके अंदर गोगाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बिट्ठू मेहा के रावले में गोगाजी की बहादुरी का वर्णन है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो वर्षा ऋतु के समय जब किसान पहली बार हल जोतने जाता है तो वह हल को गोगा राखड़ी, जिसे ये गोगा जी की राखी कहते हैं, गोगा राखड़ी को गोगा जी की राखी, यह हल को पहली बार बांधता है जिसे वह शुभ मानता है। इसके अंदर कितनी गांठें होती हैं? तो इसके अंदर 9 गांठें होती हैं। गोगा राखड़ी के अंदर 9 गांठें होती हैं। पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो गोगा जी हैं, इनके थान या जो पूजा स्थल है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष है वह राजस्थान में गोगा जी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? देवनारायण जी लोक देवता हैं, इनका मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन है तलवाड़ा, पंचोटा, रामदेवरा, आसिंद। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आसिंद भीलवाड़ा है, यहां पर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। आसिंद भीलवाड़ा है यह देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। देवनारायण जी की अन्य पूजा स्थलों की बात करें तो जोधपुरिया गांव टोंक, देहमाली पुष्कर, अजमेर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है वह आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, और इनके अन्य जो मंदिर हैं वो जोधपुरिया गांव टोंक, देहमाली पुष्कर और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर इनके अन्य मंदिर हैं वह स्थित हैं। देवनारायण जी है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी हैं, इनके बचपन का नाम उदय सिंह है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी हैं, इनके घोड़े का नाम लीलागर या नीला है। यह देवनारायण जी के घोड़े का नाम है। देवनारायण जी के मंदिर के अंदर ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट की पूजा है वह इनके मंदिर के अंदर होती है। देवनारायण जी हैं, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। मुख्य मंदिर है वह आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अन्य मंदिर है वह जोधपुरिया गांव टोंक, देहमाली पुष्कर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। इनके घोड़े का नाम है वह लीलागर या नीला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है पाबूजी, देवनारायण जी, तेजाजी, रामदेव जी। तो भारतीय डाक विभाग है, इन्होंने देवनारायण जी की पढ़ है उसके ऊपर डाक टिकट है वह जारी किया है। देवनारायण जी की पढ़ पर 5 रुपए का डाक टिकट है वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। देवनारायण जी की पढ़ है वह देवनारायण जी की फड़ की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पुरानी फड़ है वह देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। सबसे पुरानी फड़, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है वह भी देवनारायण जी की फड़ को माना जाता है।
गुज्जर भोपे हैं वे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। गुज्जर भोपों द्वारा वाचन किया जाता है। और वाद्यंत्र, वाचन करते समय जो वाद्यंत्र है वह जंतर, जंतर वाद्यंत्र है, इसको काम में लिया जाता है। तो भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट है वह जारी किया था। देवनारायण जी की फड़ है वह सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़। गुज्जर भोपों द्वारा इनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्यंत्र है वह काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, कबीर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तेजाजी। तेजाजी हैं, इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इनके अन्य उपनामों की बात करें तो काला व बाला, गोरक्षक व गायों के मुक्तिदाता, गोरक्षक व गायों के मुक्तिदाता, इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्म स्थल, पर्वतसर मेले का स्थल, सुरसुरा समाधि स्थल, पनेर ननिहाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह गलत है। पनेर इनका ननिहाल नहीं था, पनेर इनका ससुराल था। पनेर अजमेर के अंदर स्थित है, यह इनका ससुराल था। इनकी पत्नी का नाम पेम्मल, जो पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी। इनका जन्म है वह खड़नाल के अंदर 1073 ईस्वी के अंदर हुआ। पर्वतसर के अंदर इनका मेला है वह बढ़ता है। पर्वतसर के अंदर इनका मेला कब बढ़ता है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला है वह पर्वतसर के अंदर लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं, तेजा दशमी भी कहा जाता है। सुरसुरा के अंदर इनका समाधि स्थल है। सुरसुरा है यह अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर इनके अन्य जो पूजा स्थल हैं वह ब्यावर, भावता, सेंद्रिया व सुरसुरा, ये चारों पूजा स्थल हैं, ये इनके अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो खड़नाल के अंदर इनका जन्म है वह 1073 ईस्वी के अंदर हुआ। पर्वतसर है, इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। सुरसुरा के अंदर इनका समाधि स्थल है। सुरसुरा है यह अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अजमेर में इनकी अन्य पूजा स्थल हैं वह ब्यावर, भावता और सेंद्रिया। पनेर है इनका ससुराल है और इनकी पत्नी का नाम पेम्मल था। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? तो तेजाजी की पत्नी का नाम पेम्मल, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तेजाजी के पिता जी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकंवरी, माता का नाम रामकंवरी, इनकी घोड़ी का नाम लीलन, घोड़ी का नाम लीलन था। तो तेजाजी की पत्नी का नाम पेम्मल, जो अजमेर के पनेर की थी, पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकुंवरी, घोड़ी का नाम लीलन। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? लाछा गुजरी की गायें हैं, उनको छुड़ाने के लिए तेजाजी हैं, उन्होंने लाछा गुजरी की सहायता की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता दे रखे हैं और उनकी माता का नाम सुमेलित नहीं है? तेजाजी, राम प्यारी, रामदेव जी, मेणा दे, बाबूजी, कमला दे, गोगाजी, बाछल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सत्य नहीं है। गोगाजी की माता का नाम राम कंवरी था।
राम प्यारी नहीं था, राम कुंवरी था। इनके पिता का नाम है वह ताहड़ जी, पिता का नाम ताहड़ जी था। रामदेव जी हैं, इनकी माता का नाम मेणादे था और इनके पिताजी का नाम अजमाल जी, अजमाल जी। बाबूजी हैं, इनकी माता का नाम कमलादे था और इनके पिता का नाम धांधल राठौड़, धांधल राठौड़। गुगा जी की माता का नाम बादशाह था और पिता का नाम जेवर सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सुमेलित नहीं है। तेजाजी की माता का नाम रामकुंवरी था और पिता का नाम ताहड़ जी था। अगला क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो तेजाजी का मंदिर है वह नागौर जिले के अंदर स्थित है, परबतसर नागौर के अंदर स्थित है, परबतसर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण, तो मंदिर निर्माण है वह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है, घोड़ला। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, घोड़ला। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पर स्थित है? तो बासी दुगारी है यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि बाबा रामदेव हैं, इनको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव हैं, इन्हें रामसा पीर, रोणेचारा धनी नाम से जाना जाता है और लोक गीतों के अंदर इन्हें नेतलरा बरतार, नेतल का बरतार भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल हैं, यह रामदेव जी के पिता थे। इनकी माता का नाम मैणादे और पिता का नाम अजमल, राजा अजमल था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे, जो अमरकोट की थी, जो वर्तमान के अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है, अमरकोट की थी। रामदेव जी हैं, इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव, रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव हैं, इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। तो राजा अजमल हैं, यह रामदेव जी के पिता का नाम है, माता का नाम मैणा देवी, पत्नी का नाम नेतल दे। रामदेव जी हैं, इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव है, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है और रामदेव जी के घोड़े का नाम है वह लीला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता से संदर्भ में है? तो नेतल का बरतार है यह रामदेव जी, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल, यह रामदेव जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है यह रामदेव जी के मेले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी?
रामदेव जी हैं, इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी के अंदर, और उन्होंने जीवित समाधि है वह रामदेवरा, जो जैसलमेर में पोखरण के निकट स्थित है। रामदेवरा के अंदर राम सरोवर के किनारे, राम सरोवर के किनारे इन्होंने 1458 के अंदर जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी हैं, इनकी धर्म बहन, इन्होंने धर्म बहन बनाया डालीबाई को। डालीबाई ने भी एक दिन पूर्व यहीं पर जीवित समाधि ली थी। एक दिन पूर्व जीवित समाधि, इनकी समाधि के निकट ही डालीबाई ने एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। यहीं पर इनका मंदिर है वह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन है कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, रूपनाथ जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रामदेव जी। नेजा, जम्मा, रीखिया। नेजा है यह रामदेव जी की ध्वजा है। रामदेव जी की ध्वजा, इसके अंदर 5 रंग होते हैं, 5 रंग, पंचरंगी ध्वजा होती है। जम्मा है यह रामदेव जी का रात्रि जागरण है, इसे जम्मा कहा जाता है। रीखिया है, इनके भक्तजन हैं, उनको रीखिया कहा जाता है। तो नेजा, जम्मा, रीखिया ये तीनों लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव, जिला बाड़मेर में हुआ था? तो रामदेव जी हैं, इनका जन्म है वह उड़ू काश्मीर गांव के अंदर हुआ था और बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है। इनका मंदिर है वह 2019 में बनाया गया। इसके अंदर किसका यूज किया गया? अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर का, जैसलमेर के पीले पत्थर का, धौलपुर के लाल पत्थर का, किशनगढ़ के सफेद संगमरमर का। तो इनके मंदिर का जो निर्माण किया गया है वह जैसलमेर के पीले पत्थरों से इनके मंदिर का निर्माण है वह किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? तो बाबा रामदेव हैं, इन्होंने एक पंथ बसाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इनके अनुयायी हैं वो कामड़िया पंथ के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन है? ऑप्शन है, इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक राक्षस का दमन किया। इनका मुख्य पूजा स्थल रुणेचा या रामदेवरा है। विराट या पाली, मसूरिया गांव जोधपुर, रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, बराठिया मंदिर अजमेर व नवलगढ़ झुंझुनू इनके अन्य पूजा स्थल हैं। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे और इनकी रचना 24 वाणियां हैं। तो यह सभी कथन है वह सत्य हैं। एक इनका अन्य पूजा स्थल है वह छोटा रामदेवरा जो गुजरात के अंदर स्थित है। इसमें 5 कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी पर लिखे गए ग्रंथों में कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदेव जी का ब्यावला पूनमचंद, श्री रामदेव प्रकाश पुरोहित रामसिंह द्वारा, श्री रामदेव जी रिवेली हरजी बाटी, श्री रामदेव जी चरित रामसिंह तोमर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सुमेलित नहीं है। श्री रामदेव जी चरित है, यह रामसिंह तोमर द्वारा नहीं लिखा गया था। यह ठाकुर रुद्र सिंह तोमर द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है,
निम्न को सुमेलित कीजिए। लोक देवता दे रखे हैं और उनके घोड़ा या घोड़ी का नाम है वह दे रखा है। रामदेव जी, तेजा जी, मेहा जी मांगलिया, देवनारायण जी। तो तेजा जी हैं, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। देवनारायण जी हैं, इनके घोड़े का नाम लीलागर। मेहा जी मांगलिया हैं, इनके घोड़े का नाम है किरड काबरा। रामदेव जी हैं, इनके घोड़े का नाम लीला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट है वह पाबूजी द्वारा लाए गए। पाबूजी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट है वह पाबूजी द्वारा लाए गए। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं पाबूजी लोक देवता। पाबूजी हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेबारी जाति के हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रेबारी जाति। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला भरता है? तो पाबूजी लोक देवता हैं। पाबूजी का मेला है वह प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला है वह इनका लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पाबूजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, यह कथन सत्य है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, यह कथन भी सत्य है। पाबूजी के 5 प्रमुख साथी चांदोजी, सावंत जी, डेमाजी, हरमल जी रायका व सलजी सोलंकी थे, यह कथन भी सत्य है। आशिया मोड़ जी, इन्होंने पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ है वह लिखा। इसमें चारों कथन है वह सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? ऑप्शन है देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, वीर कल्ला जी। तो 4 हाथों वाले देवता के रूप में वीर कल्ला जी हैं, इनको जाना जाता है। वीर कल्ला जी हैं, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार माना जाता है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ हैं, ये मीराबाई के भतीजे थे। ये भतीजे थे। लोक देवता वीर कल्ला राठौड़ हैं। इनके अन्य उपनामों की बात करें तो 4 हाथों वाले देवता बाल ब्रह्मचारी, केहर आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? तो अकबर के विरुद्ध वीर कल्लाजी राठौड़ हैं, ये युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय मारे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ है यह राव मल्लीनाथ द्वारा बसाया गया। राव मल्लीनाथ जी हैं, इनके द्वारा कुंडा पंथ है यह बसाया गया था। मल्लीनाथ जी हैं, इनका मुख्य पूजा स्थल है वह तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर, जहां पर इनका विशाल मेला है वह लगता है और यह लूणी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे ये स्थित है। राव मल्लीनाथ हैं, इनके गुरु का नाम उगम जी भाटी था।
बाड़मेर के मालानी कस्बा बाड़मेर का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। बाड़मेर के मालानी कस्बे का नाम है वह भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर राव मल्लीनाथ जी का मंदिर है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो यह राव मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है और यह तिलवाड़ा है यह लूणी नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। लोक देवता व उनके मुख्य स्थल, गोगाजी, गोगामेड़ी, नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर, मल्लीनाथ, पीचियाक, पाबूजी, कोड़ुमंड, जोधपुर, तेजाजी, पर्वतसर, नागौर। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ जी हैं, इनका मुख्य पूजा स्थल है वह तिलवाड़ा बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे स्थित है, यह याद रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल है वह एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। क्षेत्रपाल है, इसे ग्राम देवता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा हैं ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बूजी, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी। तो हड़बूजी सांखला है, इनकी पत्नी है वह सती नहीं हुई थी। हड़बूजी सांखला है, इनका जन्म बुढ़ोल गांव नागौर के अंदर हुआ। बुढ़ोल गांव नागौर के अंदर हुआ। ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी सांखला हैं, यह रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनका मुख्य पूजा स्थल है वह, मुख्य पूजा स्थल है कहां पर है? तो मुख्य पूजा स्थल है वह बेंगटी फलोदी के अंदर, बेंगटी फलोदी के अंदर। और यह मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है, 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 मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? तो पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी सांखला, मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया और रामदेव जी हैं, ये मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल हैं। तेजाजी हैं, यह मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो हड़बूजी सांखला है, इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई। इनका जन्म बुढ़ोल नागौर के अंदर हुआ। राव जोधा के समकालीन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। मुख्य पूजा स्थल है वह बेंगटी फलोदी के अंदर है। मारवाड़ के पंचपीरों में ये शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जेठ मलोट राठौड़ को किस देवता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पाबूजी, हरबूजी, आलम जी, कलाजी। तो जेठ मलोट राठौड़ के नाम से आलम जी हैं, इनको जाना जाता है। आलम जी हैं, यह बाड़मेर जिले से संबंधित लोक देवता हैं, मालानी बाड़मेर। इनका जो थान है, पूजा स्थल है, उसे आलम जी का धोरा कहा जाता है, आलम जी का धोरा कहते हैं। और यहाँ पर इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी गांव फलोदी के अंदर हड़बूजी सांगला है, इनका पवित्र स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है
वीर फत्ता जी साथू गांव जालोर, वीर पनराज जी नगा गांव जैसलमेर, बाबा झुंझार जी इमलोहा गांव सीकर, हरि राम जी झोरडा गांव चूरू। तो इनमें से ये चारों ही सुमेलित हैं, चारों हैं वह सुमेलित हैं। वीर फत्ता जी लोक देवता हैं वह साथू गांव जालोर, वीर पनराज जी लोक देवता हैं वह नगा गांव जैसलमेर से संबंधित हैं, बाबा झुंझार जी हैं वह इमलोहा गांव सीकर, हरि राम जी हैं वह जोरडा गांव चूरू से संबंधित है। चारों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता रूपनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता व चाचा बाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराज खींची को मारकर लिया। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। इनके प्रमुख स्थान कोलुमंड जोधपुर व शिम्बुदड़ा बीकानेर में हैं। तो लोक देवता रूपनाथ जी के बारे में सभी कथन हैं यह सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। लोक देवता रूपनाथ जी हैं ये बाबूजी के भतीजे थे। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता वीर बग्गा जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बग्गा जी का जन्म है वह रेडी गांव बीकानेर में हुआ और ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। दोनों कथन सत्य हैं। बग्गा जी हैं यह रेडी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ और ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता झुंझार जी कौन सा कथन, झुंझार जी के बारे में कौन सा कथन है वह सत्य है? तो ऑप्शन है इनका जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ, इनका मेला प्रतिवर्ष रामनवमी को लगता है, इसका थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इनका जन्म है वह इमलोहा सीकर में हुआ, मेला रामनवमी को लगता है प्रतिवर्ष और इनका थान है वो प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जहार पीर के नाम से, जहार पीर के नाम से आप सभी जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा गोगा जी, लक्ष्मण का अवतार बाबूजी, राम सा पीर रुणेचारा धनी रामदेव जी और शिव का अवतार तेजा जी, तेजा जी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।